पहले इधर से फिक्स करना पड़ना कोड फिक्स का। नहीं नहीं, सिंपल वो तो पासवर्ड फिक्स होगा ना। कोड में वन फिक्स टू करना थ्री पड़ना। फोर फाइव सिक्स टू नाइन टू वन सेवन नाइन। भाई अपनी जूम मीटिंग से यार ये मीटिंग ज्वाइन करना। 292 137 7909। यार अपने ना जूम मीटिंग ऑन करके वहां पे ज्वाइनिंग में ये ऊपर वाला ये कोड देना है और पासकोड है 123456। और ये लिखी हुई है व्हाइट बोर्ड पे। और व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है भाई। अपना नाम लिख के करना यार, एक ख्याल करना जब वो नाम पूछेगा ना तो अपना नाम लिखना यार। ABCXYZ ना लिखना, मेहरबानी करना। भाई थाउजेंड थाउजेंड और प्लान करें तो पहले आपको वापस दे नहीं, मैं तो दी तो करता हूँ। आपकी मैंने भी इनमें क्विजेज वगैरह नहीं लगाए हुए थे, असाइनमेंट क्विजेज। वो सर कह रहे थे लगा दें, मैं कहा सर वो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब लगा देंगे। वो रिलेशन कोऑर्डिनेटर। लैब की फाइल तो सर किसी और कोई और चेक कर रहा है। तो मैडम का आ रही थी, मैडम दौड़ेगी तो नहीं सब बस नहीं सर के साथ जा रहा था। लगाए सर जी कब से, मैं भी ना कम करा दे। ओ भाई जल्दी करो भाई, तलहा महमूद। हो गया ज्वाइनिंग हो गई है यार। कौन रह गया? वो तीन रह गए सामने वाले लड़के। ओ, फिजान, हुजैफा। ये नेक्स्ट टाइम से यार ये याद रख लेना, इसी तरह आके ज्वाइनिंग किया करनी है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे आपको जो काम हुआ करेगा बता दिया करूंगा। उसके बाद जो मेन काम हुआ करेगा आप लोगों को, आप लोगों ने खुद ड्राइंग बनाया करनी है। ठीक है, सिंपल पार्ट्स हैं। ये आपके ऊपर ये लगे हुए हैं फ्लेक्सी सी ना, ऊपर ये नजर आ रही है कि डिफरेंट पार्ट्स बने हुए। ये लास्ट जो आपका पिछला बैच था उनकी ये OEL है। ठीक है, आप लोगों ने भी इस तरह के ही बनाने हैं। ये असेंबली ड्राइंग है, इजी है, इतने टफ नहीं है। उनको 5 हफ्ते मिले थे ये बनाने में। तो बहुत अच्छा भी काम है। इस आपको यहाँ नजर आ रहा है कि इंजन बना हुआ है। ये इसके दरमियान में कुछ मेरे ख्याल में वो एक कोई गियर वाले सिस्टम बना हुआ है। बीच में वो एंड पे कोई शॉक अब्जॉर्बर है। वो वहाँ पे एक क्वाड कॉप्टर भी बना हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें ऊपर बनी पड़ी हैं। तो मैं आपको यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन स्क्रीन शेयर। ठीक है, पहले आप एक दफा, आप लोगों ने मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऑटो कैड यूज किया हुआ है। आप लोगों को आइडिया है कि आप 2D 3D ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले हम स्टार्ट डायरेक्ट जाएंगे 3D ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, आपको एक्सट्रूड की कमांड, एक एक्सट्रूड है, कट है, ये कमांड अब आपको आनी चाहिए। ठीक है, सॉलिड वर्क्स ये वाला उसका सिंपल यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको आप याद रख लें। यहाँ पे SW करके लिखा होगा यहाँ पे सॉलिड वर्क्स हर एक के कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, एक आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब भी आप कमांड दें थोड़ा वेट करें, बार बार उसको बटन दबाते रहेंगे ना तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे, आपके पास ऐसी स्क्रीन है खुल के आ जाएगी। डोंट सेव। ठीक है, सॉलिड वर्क्स प्रीमियम। अगर किसी के पास लैपटॉप है, उसने अपने लैपटॉप में काम करने के लिए करवाना है तो वो सारे फांड को कह देंगे। वो आपको बल्कि इसी की ड्राइव में इसका सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, वो आपका क्रैक इंस्टॉल हो जाएगा तो आप अपने सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। लेकिन ये जो क्रैक है वो यूज़ करना इलीगल है, इस चीज़ का भी ख्याल करना है। जब भी स्टार्ट हो जाएगा ना आपके इस तरह की ड्राइंग आ जाएंगी, ये आ जाएगा आपके नोटिफिकेशन, इसमें पार्ट है, उसके बाद लिखा हुआ है असेंबली है और ड्राइंग है। ठीक है, ये आपके जब आ जाएगा ना पार्ट असेंबली ड्राइंग, अभी हम सिर्फ पार्ट्स पे जाएंगे। ये ऊपर जितनी ड्राइंग्स बनी हुई है ना, ये पहले पार्ट्स बने हैं, बाद में इनको असेंबल किया हुआ है।
जो मिड से पहले पहले हमने सिर्फ पार्ट्स बनाना सीखने हैं। ठीक है, आप पार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास इसका एक आ जाएगा, क्या कहते हैं, है ना यार, ये एक हाइड कर लेने दो मुझे, हाइड वीडियो। ठीक है, ये आपके पास इसका यूजर इंटरफेस आ जाएगा सॉलिड वर्क्स का। यहाँ पे आपके पास फीचर्स हैं। ठीक है, एक्सट्रूड की कमांड है, ये आपके ऑटो कैड में भी इस तरह की यूज़ हो रही होगी। ये एक रिवॉल्व की कमांड है, अगर आप कोई भी उसे पैटर्न देते हैं वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करवा देगा। ये हम सारी कमांड्स वन बाय डे सीखते जाएंगे। ठीक है, ये स्केच है। ठीक है, इसके बाद एमपीटी डायमेंशन है, ये हम बारी बारी हर चीज़ देखते जाएंगे कि हर वीक में कि एक्चुअली ये काम करती कैसे हैं। उसके बाद अगर आपने, ये फ्रंट प्लेन है, जब भी आप शीट बनाते थे आप देखते हैं इसकी फ्रंट प्लेन होती है। ठीक है, फ्रंट प्लेन, टॉप टॉप होती है या राइट प्लेन। ठीक है, आप ऊपर से देखें, सामने से देखें या उसके साइड से देखते होते हैं। जो आपका फर्स्ट व्यू, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, मोस्टली हम जब भी स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट एंगल ऑफ से स्टार्ट करेंगे। फ्रंट प्लेन पे क्लिक क्लिक करेंगे, ये स्केच में जाके आप स्केच पे क्लिक करेंगे, ये फ्रंट प्लेट ऐसे सिलेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो मेन काम है, आपने यूनिट लाजमी सिलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, ये आपके यहाँ पे MMGS नीचे लिखा होगा, MMGS है, CGS है, MKS या IPS। ठीक है, अगर आपको किस चीज़ में, आप जब यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे बनाने के लिए, उसमें कुछ ड्राइंग्स होंगी वो इंच पर, वो इंच के अंदर बना रहा होगा, कुछ होंगी वो मिलीमीटर्स के अंदर होंगी। ये आपको इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ये नहीं चेंज करेंगे, जब आप उसकी शीट तैयार करेंगे, उस वक्त क्या होगा, यूनिट नहीं ठीक होगा तो आपकी सारी ड्राइंग खराब हो जाएगी। तो आपने उसके मुताबिक अपने यूनिट्स लाजमी चेक कर लेने कि आपके यूनिट्स कौन से सिलेक्ट हैं। ठीक है, इस वक्त MMGS हम इसी में बना लेते हैं। लेट्स सपोज अब यहाँ पे आपके पास कमांड्स पड़ी हैं सारी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है वो भी लग जाएगी। ठीक है, ये अब ये सारी चीज़ें वही ऑटो कैड वाली हैं। ठीक है, ये आपका एक पार्ट बन गया है। ठीक है, कंट्रोल G करेंगे, बल्कि यहाँ से इसे आप लाइन करते रहें, यहाँ पे चेक तो वो होती जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल G करेंगे, वो आपको पता है कि वो एक एक स्टेप बैक पे जाता रहेगा। ये इसकी रेक्टेंगल है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल है, कॉर्नर से पकड़ के, लेट्स सपोज आपने स्टार्ट किए, कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसी तरह पे अगर आप एक और उठाएंगे, ये सेंटर रेक्टेंगल, आप सेंटर से सेलेक्ट करेंगे, सेंटर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये सेंटर से बन रही है रेक्टेंगल, जो भी आपको पार्ट्स के मुताबिक गिवन होगा। ये 3 पॉइंट्स कॉर्नर रेक्टेंगल है, आप 3 पॉइंट्स देंगे वो बन जाएगी, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये इस तरह करके होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम, इसके ये एंगल सेम होते हैं, ये देख लेना, इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा देख लेना। फिर उसके बाद ये सर्कल है, सर्कल है, पेरीमेट्रिक सर्कल, आप सर्कल बनाना हो आप सर्कल बना लें। ठीक है, जितने सर्कल आपने बनाने हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, जो भी चीज़ गिवन है। सेम अभी हम सिर्फ पार्ट्स डिजाइन के ऊपर काम करेंगे। जो आपकी पहली लैब है ना, वो इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वर्क्स है। उसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखना है कि एक्चुअली सॉलिड वर्क्स है क्या, फिर यूज़र इंटरफेस है, ये सारा यूज़र इंटरफेस है। आप इनमें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, वैसे ही आप जो आपने रिपोर्ट बनानी है, आप उसमें लिख दें कि एक्चुअली इसमें काम होता क्या क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। सिर्फ इस वीक का इतना ही काम है, उससे ज़्यादा काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे देखना हो, फ्रंट प्लेन बना हुआ है, लेट्स सपोज के फ्रंट प्लेन स्केच यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी पैरेललोग्राम, वो है हेक्सा, ये कौन सी है, पॉलीगॉन है। यहाँ पे इसकी लिखी हुई है कि पॉलीगॉन की साइड्स कितनी है। ठीक है, ये आपको पता है, अगर 5 साइड्स होती है तो उसे पेंटागन कहते हैं। ठीक है, 6 होंगी तो हेक्सा है, 7 होंगी तो हेप्टा है, ऑक्टागन, इस तरह होती है। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जितना कि आपको गिवन होगी आपने इस तरह की बनानी। लेट्स सपोज अगर पेंटा है, आप 5 पे लिखेंगे वहां पे, ये आपकी पेंटागन बन जाएगी। ठीक है, सिंपल, आप जैसे ही ये बन जाएगी आपकी ये ड्राइंग खत्म हो जाएगी, आप इसको एग्जिट स्केच करें। ठीक है, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते बाद में। ठीक है, आपको चेंज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे आपने जाके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी एडिट स्केच, एडिट स्केच पे क्लिक करें, फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एक दफ़ा एग्जिट कर जाते हैं, पार्ट सेव हो जाएगा। जब असेंबली ड्राइंग में जाएंगे, अगर आपके पार्ट सेम डायमेंशन का नहीं बना हुआ, लेट्स सपोज आपने असेंबली बनानी है कोई भी 3 या 4 पीसेस की, आपने एक को डिज़ाइन किया है MMGS में, एक पार्ट फिर में IPS में बना दिया, आपने यूनिट्स नहीं ख्याल किया, जब आप उसको असेंबल करने के लिए कंबाइन करेंगे एक फाइल में, तो ऑटोमेटिकली उनके साइज में डिफरेंस आ जाएगा, फिर वो सही से उसके ऊपर अटैच नहीं होगा, वो ड्राइंग सही बनेगी नहीं। इसलिए फिर अगर आपको वापस आके दोबारा इसको चेंज करना पड़ता है। लेट्स सपोज अब ये बनाया ना, हम इसको IPS में करते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी सारी डिमेंशन चेंज कर देगा उसके मुताबिक।
तो इस चीज़ का आप सबने ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद सेव कैसे करवाना है, सिंपल फाइल में जाके इसको आप यहाँ से जाके सेव करवा दें, फाइल ओपन क्लोज सेव एज। ठीक है, सिंपल आप सेव भी करवा देंगे, जहाँ पे आपकी फाइल है आप अपने फोल्डर बना के जाएं। ठीक है, ये पार्ट 1 है, आप इसको वीक 1 कह लें। वीक 1 हम इसे डाउनलोड वहाँ सेव करवाते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे करवा देते हैं। ये इसकी देख ले कमांड .prt.sld.prt, ये इसकी एक्सटेंशन है, ये याद कर, ये भी याद रख लेना। सेव करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके जहाँ पे आपने इसको डेजिग्नेटेड लोकेशन दी है पिक्चर्स के अंदर, ये आपकी आ गई है। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपने आना है ना नेक्स्ट लैब से, आपने बैठ के पहला काम ही क्या करना है, फाइल ओपन करनी है, फाइल को सेव करवा लेना है अपने नाम के साथ। इसका क्योंकि यहाँ पे ना आपको पता है गर्मियों में लोड शेडिंग का चांसेस होते हैं, तो ये ना हो कि आपकी अगर लोड शेडिंग में लाइट चली गई ना, तो आपकी फाइल सेव नहीं हुई होगी, आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। जब प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी तो आपके एड या लैब परफॉर्मेंस के मार्क्स नहीं लगेंगे। ठीक है, अभी पहली लैब है इसलिए अभी इसमें लैब परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लैब के साथ ही आपकी लैब परफॉर्मेंस साथ साथ आपको मैं ड्राइंग्स दिया करूंगा, आपने वो ड्राइंग्स बनाया करनी है। ठीक है, यहाँ पे शायद किसी की स्टूडेंट की लैब रिपोर्ट्स पढ़ी हो, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो उसमें लैब रिपोर्ट्स उन्होंने बनाई थी, आपको मैं पार्ट्स इस तरह ला के ना 3-4 तरह के दे दिया करूँगा, आपने वो बनाया करने हैं। ठीक है, सिंपल आपने पहले आना है, फाइल सेव करवा लेनी ताकि इन केस लाइट चली जाए। इसके बाद फाइल सेव करवाने के बाद भी जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी पता है बार बार कंट्रोल S करते रहते हो, आप भी इनमें कोई चीज़ ऐड करते हो उसे सेव लाजमी करवाते हो। लेट्स सपोज आपने इसी के ऊपर एक कोई नया पार्ट भी बनाया टॉप प्लेन के फ्रंट प्लेन के ऊपर। ठीक है, आपने ये चीज़ एक बना लिया है, ये बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे इसको भी एग्जिट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको नजर आ जाएगा ये माउस का जो दरमियान वाला बटन है ना, ये व्हील, इसको प्रेस करके आप इसे घुमाएंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे भी ऑप्शन है इसके, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये आपसे पूछ लेगा आपने कौन सा व्यू देखना है, ये टॉप देखना है, फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट पे आपको ये बना हुआ था, क्योंकि हम फ्रंट प्लेन पे ही डिजाइन कर रहे थे। अगर आपने इसको बैक साइड से देखना है तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती जाएंगी। ठीक है, ये भी आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे एम्बियंट पर्सपेक्टिव व्यूज आ जाएंगे। इसके अलावा ये आपकी कुछ चीज़ें हम ऐसा ऐसा नेक्स्ट से नेक्स्ट लैब में चीज़ें सीखते जाएंगे, कोई इतनी टफ चीज़ नहीं है, सिंपल सी ये ड्राइंग्स बनेंगी यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और इसमें फाइल से बार बार जब भी एक पार्ट बना लें उसे कंट्रोल S लाजमी क्लिक करें, ताकि इन केस आप ये ना 5-5 मिनट बाद सेव कर रहे हो और 5 मिनट के एंड में जाके लाइट चली जाए, तो आपकी पिछली ड्राइंग सारी खत्म हो जाएगी। इसलिए ठीक है, आपने बाहर एक स्टेप करें उसे कंट्रोल S लाजमी करवाते रहें ताकि वो फाइल सेव होती रहे आपके बैक एंड के ऊपर। इसके अलावा और अभी इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। लेट्स सपोज फीचर्स में है वो एक्सट्रूडेड आपको बताया था। ठीक है, ये आपने ऑटो कैड में और तरह से होता था, इसमें एक्सट्रूड ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका एक्सट्रूड हो गया, ये सर्कल सेलेक्ट था इसलिए वो सर्कल उसने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अगर आपने ये दरमियान में पेंटागोन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, स्केच 2 इसे एक्सट्रूड करेंगे तो ये पेंटागोन हो जाएगी। ठीक है, इसको जाकर दरमियान से पकड़ के ये किधर किधर, ठीक है, इसको यहाँ से जाके ये कर लें। ठीक है, यहाँ पे जितनी आपने डायमेंशन देनी है वहाँ पे लिखी आ जाती है। ठीक है, ये आपके पार्ट्स बन गए। ठीक है, लेट्स सपोज के ये अगर आपने कोई चीज़ बनानी हो जिसे हम कहते हैं वो, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, राइट क्लिक करके एडिट, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे आप 100 कर ले। ठीक है, ये की टाइप ऐसे बन जाएगी, ज़्यादा ही बड़ी बन गई, 50। ठीक है, ये बन गई वहाँ पे। कोई इसमें इतनी टफ चीज़ नहीं है कि जो आपको यानी कि मुश्किल लगे। ठीक है, आपने जिस पार्ट के ऊपर ड्राइंग करनी है आप सिंपल जाएं उस पर स्केच के ऊपर क्लिक करें, वो सिलेक्ट हो जाएगा। एग्जिट स्केच, लेट्स सपोज कि हम बनाते हैं इसके ऊपर स्केच सर्कल। ठीक है, इसको हम ये कर देते हैं, सर्कल बन गया। फीचर्स, वॉल, यहाँ पे इसके पड़े हुए हैं, यहाँ पे पड़ा होगा फिलट या ऐसा ऐसा ना बारी बारी मिलट, आपको ये मिरर का भी शायद आइडिया हो थोड़ा बहुत, या आपने ऑटो कैड में भी देखा होगा कि आप एक साइड ऐड बना के उसको दरमियान में एक प्लेन सिलेक्ट करवाते हैं, वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे कॉपी हो जाता है। ठीक है, ये शेल ड्राफ्ट ये भी सारी नेक्स्ट टाइम आती है कि लीनियर पैटर्न का भी आप लोगों को आइडिया होगा, आप एक पार्ट्स बनाते हो, अगर आपने उसको कॉपी करना हो, लेट्स सपोज के अगर आपने कोई सर्कुलर बनाना है तो उसको 8 बार रिपीट करना है एक ही सेंटर के क्रॉस, तब भी हम ये सिलेक्ट कर लेते होते हैं। ठीक है, ये रिवॉल्व कट है, स्वीप कट है, बाउंड्री कट, बारी बारी हर चीज़ आती रहेगी। ठीक है, ये जिस तरह ये बना के हम इसको थोड़ा सा करते हैं बैक साइड के ऊपर।
ठीक है, यहाँ से आपको नजर आ जाएगा एक्चुअली बना के आई चीज ना। स्केच प्लेन ऑफसेट। ओ वाओ। ठीक है, तो ये आपसे खुद ही पंगे पंगे लेके आपसे काम हो जाएगा, इतना है नहीं मुश्किल। मुझे देख लेना, तो शायद आपके सीनियर्स की कुछ पड़ी हो ड्राइंग्स ना मेरे पास। एक बार थोड़ा सा टाइम, 1 मिनट दे दो, मैं जरा ड्राइंग्स देख लूँ, पड़ी होंगी उनकी ना। सरफेस प्लेन ब्लाइंड, रिब शेल, कर्व्स, वीप कट, वॉल कट। MD1, let's see, uh, हम्म, ये उनके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पड़ी हुई है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ ऐसे ही। जो पहला काम उनका यही था, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वर्क्स यूजर इंटरफेस लिखा हुआ है। 2D एंड 3D पार्ट डिजाइन, टू डी कौन सा होता है जिसमें 2 डायमेंशनल पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक्स और वाई होता है। जो ये पार्ट्स हैं ये सारे 3D पार्ट्स हैं, इसमें आप उसकी लेंथ और एक हाइट भी उसको डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, फिर एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग है। ठीक है, अपनी पहली लैब में सिर्फ यही काम करना है, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ ये चीजें लिखनी है। ठीक है, दूसरी वीक से आपका काम आ जाएगा, जिसमें आपको मैं सिखा दूंगा कि आपने ड्राफ्टिंग, कस्टम टाइटल ब्लॉग, या आपने AutoCAD में सीखा हुआ है कि जब आपने किसी जगह ड्राइंग सबमिट करवानी होती है, आप ये वाली इस तरह नहीं, ये फाइल नहीं देते। आप उनको एक PDF देते हो जिसमें वो हर चीज़ उसके टेबल लगा होता है, उसका बिल ऑफ मटेरियल्स बना होता है कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है, इसमें कितनी चीज़ें लगी हैं, इसके डायमेंशन क्या है, फ्रंट व्यू क्या है, टॉप व्यू क्या है, साइड व्यू, ये सारी चीज़ें उसमें लगी होती हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक से आपको ये फाइल मिल जाएगी, उसमें ये लिंक सारे गिवन है। ठीक है, इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, ये सिंपल सी है। अभी आप बैठ के ना इसको प्रैक्टिस कर लें, खुद एक चीज़ें बना लें। कोई भी एक सिंपल चीज़ें बनोगे, कोई ABC करके लिख लो। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज कि आपने इसको नहीं बनाना, आप इसको डिलीट करके यहाँ पे, ठीक है, राइट क्लिक डिलीट, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। फ्रंट प्लेन स्केच। ठीक है, इस तरह करके खुद भी आप पंगे पंगे ले लो, 3:30 बजे तक टाइम है। ठीक है, आप उस वक्त बैठ के खुद कर लें। ठीक है, यही लैब है, इस आज के दिन सिर्फ इतना ही चलेगा, नेक्स्ट टाइम से ना चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो मिड से पहले पहले हम सिर्फ पार्ट्स बनाएंगे, सिर्फ ऐसे इतने डिफिकल्ट पार्ट्स नहीं है। मैं आपको यूट्यूब का एक ट्यूटोरियल दे दिया करूंगा, आपने इसको कॉपी करके बनाया करना है। मतलब वो आपको बनाना सिखाया करेगा कि एक्चुअली मैं आपको पहले ना ये जूम की मीटिंग बना के बता दिया करूंगा पहले कि ये कमांड कैसे यूज होती है। नेक्स्ट लेट्स सपोज के नेक्स्ट टाइम हमने इसको सेव करवाना है, कि इसको सेव करवाने का तरीका क्या है, वो नेक्स्ट टाइम पहले बताऊंगा, फिर वो ट्यूटोरियल से आप देख के उसे कॉपी करके बना लेंगे। ठीक है, और वो जब बना के आप फिर जा सकते हैं, जो पहले बना लेगा वो जा सकता है, लैब परफॉर्मेंस साथ साथ मेजर होती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा लैब रिपोर्ट्स होंगी, और आप एंड पे ओपन एंडेड लैब में वही जो आपके टास्क होंगे। आपका 5 या 6 बच्चों का ग्रुप होगा, वो ऊपर जो कोई भी आप पार्ट्स ले लें, आपने उसको असेंबली ड्राइंग बनानी होगी। ठीक है, तो अभी आप बैठ के ये बनाएं, बातें बूतें ना करें, आराम सुकून से बैठ के बना लें।